अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी। तो आइए चलते हैं। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट है जो रोमांटिसिज्म से ताल्लुक़ रखता है। इसका दोस्त था एस टी कॉलरेज। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक जॉइंट पब्लिकेशन, एक वर्क लिखा जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स, जो 1798 में इन्होंने पब्लिश किया। तो वर्ड्सवर्थ्स मैग्नम ओपस इज कंसिडर्ड टू बी द प्रल्यूड, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ये इसका एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है इसके अर्ली ईयर्स का। इट वाज सब्सिक्वेंटली टाइटल्ड एंड पब्लिश्ड। ये इसको जो है वो बाद में दूसरा टाइटल दिया गया और पब्लिश किया गया, और इसका न्यू नाम जो था वो था द पोयम टू द कॉलरेज। ये एक सेकंड दूसरे नंबर पे था। 5 चिल्ड्रेन जो इसके थे, जॉन वर्ड्सवर्थ के और एनी कॉक्सन के, ये उनमें सेकंड नंबर पे था। और 7 अप्रैल 1770 को ये लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। इसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ये भी एक पोइट और डायरिस्ट थी। वर्ड्सवर्थ फादर वाज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो फादर था वो एक वकील था, जेम्स लोथर का, जो फर्स्ट ड्यूक था लॉन्सडेल का। वर्ड्सवर्थ जी की जो पहली अपीयरेंस है एज अ राइटर वो 1787 में, जब इसने एक सोनेट पब्लिश किया था यूरोपियन मैगजीन में। जब ये एस टी जॉन्स कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ से कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन जो है उसने की। और 1791 में ये रिवोल्यूशनरी फ्रांस चला गया घूमने, और वहाँ पे इसको मोहब्बत हो गई एक लड़की से जिसका नाम था एनिट वेलन, जिसने उसकी एक बच्ची को भी जन्म दिया जिसका नेम था कैरोलाइन। और फिर जो है वो वर्ड्सवर्थ ने इसके साथ शादी नहीं की और वापस इंग्लैंड चला गया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। फिर इसने बाद में एक लड़की मैरी हुडचिंसन से शादी की। इसने एक सोनेट भी लिखा, इट्स ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। और 1793 में इसने एक पोएम्स लिखी जिसके कलेक्शन थी उसकी एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। और 1795 में ये कॉलरेज से मिला। और 98 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज ने दोनों मिलकर एक वर्क लिखा लिरिकल बैलेट्स, और उसमें जो था किसी भी राइटर का नाम नहीं था। और इसकी जो पहली एडिशन वो पब्लिश हुई थी 1798 में, जिसमें सिर्फ टिंटन एबे एंड कॉलरेज का जो राइम ऑफ एंशंट मेरिनर है वो था सिर्फ। और सेकंड एडिशन जो है वो 1800 में इसकी पब्लिश हुई, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने उसका प्रीफेस भी लिखा पोयम का। और इसमें जो है वो वर्ड्सवर्थ ने रियल लैंग्वेज यूज़ की थी रेदर देन 18th सेंचुरी वर्स। तो 1795 और 97 में इसने एक प्ले लिखा था द बॉर्डर्स अ वर्स ट्रेजेडी, जब इंग्लैंड पर हेनरी III की हुकूमत थी। और इसने जो है वो फेमस पोएम्स लिखे, जैसे द लूसी पोएम्स उनके कहा जाता है। वो 5 पोएम्स की कलेक्शन है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पेशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, अ स्लम्बर डिड माई। और इसने परल्यूड लिखा जब ये जर्मनी में था कॉलरेज एंड डोरोथी के साथ। फाइनली वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विद साउथी एंड कॉलरेज सेटल्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट। और ये जो थे वर्ड्सवर्थ, साउथी और कॉलरेज, ये लेक डिस्ट्रिक्ट में सेटल हुए और लेक पोइट्स कहलाने लगे। और इन्होंने जो है वो एक फिलोसॉफिकल वर्क भी लिखा था रिक्ल्यूज के नाम से, जो बाद में पोएम सो ही रोट पोएम टू कॉलरेज टू मेक एन अपेंडिक्स ऑफ द रिक्ल्यूज। और पोएम टू कॉलरेज इज रिफर्ड एज द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ परल्यूड। ये उसको फर्स्ट वेरिएंट भी कहा जाता है परल्यूड का, पोएम टू कॉलरेज को, और जो 1805 में कंप्लीट हुई। और ही हैज़ आल्सो रिटन अ शार्ट वर्क, और उन्होंने एक शार्ट वर्क भी लिखा था टिंटन लाइन्स रिटन्स अबाउट टिंटन एबे। और 1807 में वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया था पोएम्स 2 वॉल्यूम में। एक था ओड इमिटेशन ऑफ इमोरिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। और इसने जो है वो पोएटिक प्रोस्पेक्टस लिखा जो था द रिक्ल्यूज के नाम से। और 1838 में वर्ड्सवर्थ को जो है वो ऑनररी डॉक्टरेट का जो है वो डिग्री भी मिली सिविल लॉ में। और 1842 में इसको जो है वो अवार्डेड दिया गया सिविल लिस्ट पेंशन। 300 यूरो जो है या डॉलर उसको पर ईयर मिलेंगे।
ये उसको मंजूरी दी गई। और आफ्टर द डेथ ऑफ साउथी के डेथ के बाद इसको जो है वो पोएट लॉरेट बना दिया गया। ही बिकेम द ओनली पोएट लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस, ये ऑफिशियल वर्सेस में नहीं लिखा था। आफ्टर द डेथ ही वॉज बरीड एट, जब इसकी डेथ हो गई तो इसकी जो कब्र है वो सेंट ऑसवेल्ड चर्च में ग्रेस मैरी में दफना दी गई। और इसकी जो वाइफ है मैरी हुडचिंसन, ये जो है इसने एक लेंदी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम लिखा द परल्यूड आफ्टर हिज डेथ इन 1850। और परल्यूड जो है वो उसको ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी कहा जाता है। और ग्रेस मैरी जनरल ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और ब्राउनिंग एंड हेजलेट जो है वो वर्ड्सवर्थ को अ लॉस्ट लीडर कहते थे। और वर्ड्सवर्थ जो है इस कॉल्ड जियांट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, वो जेसी रेंसम कहते थे। वर्ड्सवर्थ ने टोटल 523 सोनेट्स लिखी थी। और जो है वो वर्ड्सवर्थ के जो कुछ मेजर अहम वर्क हैं वो ये हैं: लिरिकल बैलेट्स, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, lyrical ballads along with preface to the lyrical ballads, Lucy Gray, और poem in 2 volumes, The World is Too Much with Us। तो ये काफ़ी सारे इसके मैंने वर्क मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और उसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी